नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। मित्रों, बहुत समय पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा आनंदवन नामक राज्य स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ के खेत सोने जैसे चमकते थे, बगीचों में सुगंधित फूल महकते थे और चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। राज्य में ऊंचे ऊंचे मंदिर भी थे, जिनकी घंटियों की ध्वनि सुबह शाम वातावरण को पवित्र करती थी। बाजारों में रत्न, वस्त्र, अनाज और खुशबूदार तेल बिकते थे। लोग धनवान थे, उनके घरों में चांदी के बर्तन, सोने की मूर्तियां और रेशमी पर्दे थे। लेकिन इस समृद्धि के बावजूद आनंदवन में आनंद का अभाव था। लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात नहीं करते थे। बच्चों की हंसी कम सुनाई देती थी और बुजुर्ग अपने अतीत की कहानियों में ही खोए रहते थे। आनंदवन के राजा अश्वपति अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह ऊंचे कद के, तेजस्वी नेत्रों वाले और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। उनका महल संगमरमर का बना था, जिसमें बारीक नक्काशी, सोने के दरवाजे और मोतियों से जड़ी खिड़कियां थीं। पर राजा का मन अशांत था। दोस्तों, एक दिन राजा महल की ऊंची बालकनी से नीचे फैले आनंदवन को देख रहे थे। उन्होंने देखा, बाजार में व्यापारी बहस कर रहे थे। एक अमीर परिवार के घर से रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे खिलौनों के लिए झगड़ रहे थे। राजा ने सोचा, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? दोस्तों, अगले दिन राजा ने राजसभा में अपने मंत्रियों, दरबारियों और राजगुरु को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बताओ, मेरे लोग इतने दुखी क्यों हैं? उनके पास धन, भोजन, वस्त्र, मकान, सब कुछ है, फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वृद्ध राजगुरु आचार्य चंद्रदेव ने कहा, महाराज, सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, यह भीतर से आता है। यदि आप सच्चा सुख जानना चाहते हैं, तो आपको राज्य से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलना होगा जो अपने भीतर के आनंद को पहचान चुके हैं। आचार्य ने आगे कहा, दूर हिमालय की तराई में एक वृद्ध महर्षि विद्यात्मा रहते हैं। उन्होंने अनेक राजाओं और योद्धाओं को सिखाया है कि कैसे जीवन में हमेशा सुखी रहा जा सकता है। परंतु उनके पास जाने से पहले आपको रास्ते में 3 प्रकार के लोगों से मिलना होगा। वह जो सादगी में सुखी है, वह जो वर्तमान में जीकर सुखी है, वह जो सेवा में सुख पाता है। राजा ने बिना देर किए कहा, भंते, मैं कल भोर होते ही यात्रा पर निकलूंगा। न कोई सेना, न वैभव, सिर्फ एक सेवक और थोड़ी सी आवश्यकता की वस्तुएं लेकर निकल पड़े। मैं अपने लोगों के लिए सच्चे सुख का मार्ग खोजूंगा। दरबारियों ने राजा की इस योजना का समर्थन किया। महल में तैयारियां होने लगीं। उस रात राजा ने बहुत देर तक नींद नहीं ली। वह सोच रहे थे कि शायद यह यात्रा न केवल राज्य के लिए है, बल्कि उनके अपने जीवन के लिए भी एक नई शुरुआत होगी। भोर की पहली किरण महल की संगमरमर की दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी। राजा अश्वपति ने साधारण वस्त्र पहने, कमर में एक छोटा सा थैला बांधा और एक भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। उनके साथ केवल एक सेवक धीरन था, जो बचपन से ही उनके साथ था। धीरन ने पूछा, महाराज, क्या आपको डर नहीं लगता? यह रास्ता कठिन है, जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। राजा मुस्कुराए और बोले, धीरन, सुख की खोज आसान नहीं होती। अगर हमें अपने लोगों के लिए सच्चा मार्ग पाना है, तो हमें कठिनाई सहनी ही होगी। दोनों ने कई घंटे घने जंगल में यात्रा की। रास्ते में हिरन और मोर दिखाई देते, पेड़ों पर कोयल गाती, लेकिन गांवों में लोग उदास दिखते। कहीं किसान पानी के लिए लड़ रहे होते थे, तो कहीं व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। राजा के मन में और गहरी जिज्ञासा जागी, आखिर कौन सा सुख है जो इन सबके जीवन से गायब है? दोस्तों,
दोपहर का समय होते होते दोनों एक ऊंचे पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां हरी भरी घास पर कुछ भेड़ें चर रही थीं और पास ही एक युवक बांसुरी बजा रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और भोजन के लिए बस एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें दाल और जौ की रोटी रखी थी। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। राजा ने पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारे पास न धन है, न महल, न सेवक है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? चरवाहा हंसते हुए बोला, महाराज, अगर जीवन में केवल उतना ही चाहो जितना वास्तव में जरूरी है तो मन हमेशा हल्का रहता है। मैं दिन भर अपने भेड़ों के साथ रहता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, आसमान देखता हूँ और घास की खुशबू महसूस करता हूँ। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी है वही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा ने सोचा, यह तो एक गहरी बात है। हमारे राज्य में तो लोग सब कुछ होते हुए भी और पाने की लालसा में दुखी रहते हैं। चरवाहा आगे बोला, महाराज, मैंने देखा है, जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वह खोने के डर में जीता है, लेकिन जब केवल उतना ही होता है जितना चाहिए तो मन मुक्त रहता है, और मन की यही आजादी सच्चा सुख है। राजा ने उसके शब्द अपने मन में उतार लिए और धीरन से कहा, धीरन, हमने सुख का पहला द्वार देख लिया, सादगी। उस शाम राजा और धीरन ने चरवाहे के साथ ही एक साधारण सी झोपड़ी में रात बिताई। वहां न बिस्तर थे, न दीपक, बस एक अलाव, रोटी, दाल और साफ आसमान में चमकते तारे। राजा को लगा कि वर्षों बाद उन्होंने इतना सुकून भरा भोजन किया है। अगली सुबह राजा और धीरन पहाड़ से नीचे उतरकर एक हरे भरे खेतों वाले गांव में पहुंचे। वहां एक किसान हल चला रहा था, साथ में गुनगुना रहा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आंखों में चमक थी। राजा ने पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो, धूप में जलते हो, फिर भी खुश हो, कैसे? किसान हंसकर बोला, महाराज, मैं कल की चिंता नहीं करता, न कल की उम्मीद में जीता हूँ। आज जो है वही मेरा संसार है। सुबह सूरज उगता है तो मैं खेत में जाता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ रोटी खाकर सो जाता हूँ। यही मेरा सुख है। बात करते करते अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी और किसान की बोई हुई फसल का कुछ हिस्सा बह गया। धीरन बोला, अब तो यह दुखी होगा, लेकिन किसान ने हंसकर कहा, फसल तो दोबारा बोई जा सकती है, पर आज की हंसी अगर खो गई तो वह लौटकर नहीं आएगी। राजा को दूसरी सीख मिली, वर्तमान में जीना। दोस्तों, गांव के बाहर कुछ मील आगे एक बस्ती के किनारे एक बूढ़ी महिला मिट्टी के दीपक बना रही थी। राजा ने देखा कि वह हर दीपक किसी के नाम से रख रही है, जैसे सीता के घर, गोपाल के लिए। राजा ने पूछा, माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? महिला बोली, महाराज, यह दीपक मैं मुफ्त देती हूँ। जब किसी के घर में रोशनी जलती है तो मेरा मन भी रोशनी से भर जाता है। राजा ने देखा कि महिला के पास खुद का घर नहीं था, वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। फिर भी वह दिन भर लोगों के लिए काम करती थी। उसकी मुस्कान और संतोष देखकर राजा को तीसरी सीख मिली, सेवा। राजा पहाड़ों की तराई में पहुंचे जहां महर्षि विद्यात्मा तपस्या कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने सुख के 3 द्वार देख लिए, सादगी, वर्तमान में जीना और सेवा। पर एक चौथा द्वार भी है, कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभारी रहता है वही सदा सुखी रहता है। राजा अश्वपति आनंदवन लौट आए और नए नियम लागू किए। लालच और अत्यधिक संग्रह पर रोक लगाई गई। लोगों को आपस में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। बच्चों को बचपन से सादगी, सेवा और आभार का पाठ पढ़ाना बताया गया। राजा ने देखा कि एक गरीब परिवार दिन भर मजदूरी करता है,
पर जब उन्होंने सेवा करना और आभारी रहना सीखा तो उनका जीवन बदल गया। एक व्यापारी जो सोने चांदी इकट्ठा करता था, राजा के उपदेश से प्रेरित होकर अपने धन का हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए दान करने लगा। राजा ने राजसभा में घोषणा की, सुख वस्तुओं में नहीं, आदतों में है। सादगी, वर्तमान में जीना, सेवा और कृतज्ञता, यही जीवन भर सुखी रहने का मार्ग है। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। आनंदवन सच में आनंद का नगर बन गया। दोस्तों, जो मन में नमी रखता है वही जीवन में हरियाली देखता है। सच्चा सुख दिल से आता है, चीजों से नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।